इस्लामिक स्कॉलर मुफ्ती मोहम्मद यूसुफ तैबी हाफिज़हुल्लाह ताला, फाजिले मदीना यूनिवर्सिटी। अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। आमन रसूलु बिमा उन्ज़िला इलैहि मिन रब्बिहि वल मुमिनून कुल्लुन आमन बिल्लाहि व मलाइकतिहि व कुतुबिहि व रुसुलिहि ला नुफ़र्रिक़ु बैना अहदिन मिन रुसुलिहि व क़ालू समिअना व अतअना गुफ़रानक रब्बना व इलैकल मसीर। मुहतरम सामीईन और सामिआत, अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान को पैदा किया और इनकी हिदायत के लिए आसमान से किताबें नाज़िल की। हर कौम के लिए नबी भेजा, रसूल भेजे और वो अल्लाह ताला से हिदायत लेकर अल्लाह की मखलूक तक पहुँचाते थे। रसूल नबी भी होता है, इसलिए कि अल्लाह तबारक व तआला का पैगाम उन तक आता है और वो आगे भी पहुँचाता है। लेकिन बाद नबी रसूल नहीं होते। जिस नबी पर नई शरीयत आई हो वो रसूल होता है, और जो पिछले नबी की ही पिछले रसूल की ही शरीयत को आगे पहुंचाता हो वो नबी होता है। रसूल पर नई शरीयत आएगी और वो आगे भी पहुंचाएगा, इसलिए वो नबी भी हुआ, रसूल भी हुआ। और जो सिर्फ नबी है उसका काम है पिछली शरीयत को आगे पहुंचाना। जैसे मूसा अलैहिस्सलाम है, उनके साथ हारून अलैहिस्सलाम है, उनके बाद यूशा बिन नून है और सैकड़ों अंबिया बनी इसराइल में। तौरात वही है, उसी की आगे तबलीग करते हैं। फिर आगे चल कर के नई किताब नाज़िल होती है हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर, तो वो नबी और रसूल हुए। उनके बाद आने वाले फिर इसी तरह उन्हीं की शरीयत को आगे पहुंचाएंगे तो वो नबी कहलाएंगे। उसके बाद फिर नई शरीयत आती है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। तो ये जो नई शरीयत है इन पर अल्लाह ताला ने कुरान नाज़िल किया, व मिस्लहु मअहू, और उस जैसी एक और किताब भी नाज़िल की। वो क्या है? वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वो फरामीन हैं जो कुरान में शामिल नहीं है। ईसा अलैहिस्सलाम पर, मूसा अलैहिस्सलाम पर जो किताबें नाज़िल हुई, बनी इसराइल के बाकी अंबिया पर जो किताबें नाज़िल हुई, तो बनी इसराइल की तमाम किताबों को यकजा करके अहले किताब ने बाइबल बना दी। उसके दो वॉल्यूम हैं, एक को अहद कदीम कहते हैं, एक को अहद जदीद कहते हैं। अहद कदीम में 39 किताबें हैं और उनमें से पहली 5 किताबें तौरात हैं। बाकी सब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और उनके बाद आने वाले अंबिया और ज़बूर भी उसमें शामिल है। उनके फरामीन, उनके आने जाने के खतूत, हत्ता कि उनके जो सहाबा थे उनके खतूत, वो सब उन्होंने जमा किए हुए। 5 किताबें तौरात हैं और बाकी 39 में से सारी किताबें वो अगले अंबिया की और उनके सहाबा के फरामीन हैं, या जो इन लोगों ने बाद में अमेंडमेंट की है, तब्दीलियां की है, वो है। और अहद जदीद में 27 किताबें हैं और उनमें से पहली 4 वो इंजील है। अहद कदीम में पहली 5 तौरात
अहद जदीद में पहली 4 इंजील है, 4 इंजील है, मत्ती की, यूहन्ना की, लूका की और एक और इन चारों का आपस में बहुत इख्तिलाफ है। उसमें कोई बात है, उसमें अगली में कोई और, उसमें अगली में कोई और, अगली में कोई और। और तौरात इंजील जो मौजूदा है इनका आपस में भी बहुत इख्तिलाफ है। कुरान का तो इख्तिलाफ हो नहीं था। इनकी किताबें महदूद वक्त के लिए नाज़िल हुई, मखसूस लोगों के लिए नाज़िल हुई, एक्सपायरी डेट के साथ आई और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने पर वो सारी एक्सपायर हो गई। और बाद के लोगों ने उसमें बहुत तब्दीलियां की। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साथियों ने पूछा कि हजरत अहले किताब की किससे कहानी सुनाते हैं, हमें क्या करें उनको? आपने फरमाया ला तुसद्दिक़ूहुम वला तुकज़्ज़िबूहुम, ना उनको सच मानो ना झूठ मानो। हो सकता है जो किस्सा सुना रहे हो वो आसमान से आने वाला हो और आप उसको झूठा कह दो तो आसमान से आने वाली चीज का इनकार कर बैठो, और हो सकता है वो बात उनकी अपनी इजाफा शुदा हो और आप उसको सही कह बैठो। इसलिए उस पर खामोशी इख्तियार करो, ना सच कहो ना झूठ कहो। कुतुबे तफसीर में बहुत ज्यादा बनी इसराइली रिवायात का जिक्र आता है और उनकी कोई एथेंटिसिटी नहीं, कोई उनकी हुज्जियत नहीं, हम उनके बारे में कुछ नहीं कह सकते। कुरान हकीम के बारे में अल्लाह फरमाते हैं कि ये मुसद्दिक़न लिमा बैन यदैहि, साबिक़ा तमाम किताबों की तस्दीक करने वाला है। आपने किसी कागज की तस्दीक करवानी हो, किसी सनद की तस्दीक करवानी हो, मखसूस इदारों में जाते हैं, वो मोहर लगा देते हैं कि हाँ हम मानते हैं कि ये सही है, और अगर वो सही ना हो तो वो तस्दीक नहीं करते, वो कहते हैं हम नहीं मानते इसको। तो कुरान हकीम साबिक़ा किताबों की तस्दीक करने वाला है। जो कुरान बता दे वो सच है, और जो कुरान ना वजाहत करे वो साबिक़ा किताबों का, उसकी वो तस्दीक नहीं कर रहा। याद रखें, दीन और शरीयत में थोड़ा फर्क होता है। दीन और शरीयत में थोड़ा सा ये फर्क होता है कि मुख्तलिफ नबियों और रसूलों की शरीयत मुख्तलिफ है और दीन सबका एक है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, नहनु माशरुल अंबिया बनुल अल्लाद दीनुना वाहिद, हम जितने भी अंबिया रसूल हैं यूं समझो कि एक बाप की औलाद है और माएँ मुख्तलिफ हैं। मतलब ये कि दीन एक है और शरीयतें मुख्तलिफ है। यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास उनके वालिदैन और भाई आए और आकर के सजदा रेज़ हो गए। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लोगों ने कहा कि हजरत हमने कैसर और किसरा को देखा, उनके लोग उनको सजदा करते हैं जबकि हम उन कैसर और किसरा को किसी खातिर में नहीं मानते। आपकी अहमियत है दो जहानों में, तो आप इजाजत दें हम आपको सजदा किया करें। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया। अगर मैंने किसी को दूसरे शख्स के लिए सजदा करने की इजाजत देनी होती तो मैं बीवियों को हुक्म देता कि अपने शौहर को सजदा किया, लेकिन मैं इसकी इजाजत नहीं देता। तो इस शरीयत में वो ताज़ीमी सजदा नाजायज है, जबकि पिछली शरीयत में ताज़ीमी सजदा जायज था। यूसुफ अलैहिस्सलाम के वालिदैन और भाइयों ने उनकी इबादत नहीं की,
उनकी ताज़ीम की, वो ताज़ीमी सजदा था, मगर वहां जाया था, यहाँ जाया नहीं है। तो शरीयतें मुख्तलिफ है, दीन एक है। दीन क्या है? अल्लाह एक है, क़यामत आएगी, कुछ लोग जन्नत में जाएंगे, कुछ जहन्नम में जाएंगे, शिर्क जायज़ नहीं, अपने ज़माने के नबी की रिसालत को, नबूवत को तस्लीम करना है। ये जो कॉमन चीज़ें हैं, ये तमाम अंबिया और रसूलों की एक है, और जो शरीयत के अज्जा हैं, जुज़ियात हैं, किसी में 5 नमाज़ें हैं तो किसी में ज़्यादा होगी, किसी में कम होगी, रोज़ों की शक्ल किसी में और होगी, किसी में ये शक्ल है, और बाकी निकाह के तरीक़ों में मुख्तलिफ ज़मानों में मुख्तलिफ किस्म के नज़रियात रहे होंगे, लेकिन बुनियाद अकीदा सबका है। किसी नबी ने नहीं कहा कि अल्लाह दो है, किसी नबी ने नहीं कहा कि हम अल्लाह को नहीं मानते रहो बिल्ला। शिर्क की इजाजत किसी नबी ने नहीं दी। तो अजीज भाइयों, ये अहद कदीम है और वो अहद जदीद है, इन दोनों को मिलाकर उन्होंने बाइबल बना दी है, और वो उसकी दावत लोगों को देते हैं, जबकि उसका आपस में बहुत ज्यादा इख्तिलाफ है। अहद जदीद का अहद कदीम से बड़ा इख्तिलाफ है, अहद कदीम का अहद कदीम से इख्तिलाफ है, अहद जदीद का अहद जदीद से इख्तिलाफ है, और कुरान का उसके साथ इख्तिलाफ है। इसके बावजूद पूरी दुनिया में उसको मानने वालों की तादाद सबसे ज्यादा है, और जिनका कुरान सच्चा ऑथेंटिक खरबों खरबों की तादाद में दुनिया में छपता है, और किसी में भी किसी किस्म का कोई इख्तिलाफ नहीं। उसके मानने वाले उसके लिए इतनी मेहनत नहीं करते, इसलिए सच्चे दीन के पैरोकार दुनिया में कम है, और मिलावटी दीन के पैरोकार दुनिया में, मनसूख दीन के पैरोकार दुनिया में ज्यादा। हम क्या मुंह दिखाएंगे क्या बताने देंगे? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मैं तुम्हारी कसरत पर फख्र करूंगा क्या बताने देंगे। और हम थोड़े पिछली कई दहाइयों में और आज तक रूस और अमेरिका की लड़ाई चल रही है, और ये दुनिया के सबसे बड़े दो मुल्क हैं, और दोनों ईसाई हैं। वो कैथोलिक है, वो ऑर्थोडॉक्स है, ईसाई। दुनिया की सबसे बड़ी बड़ी कंपनियां हैं तो वो यहूदियों की, ईसाइयों की तादाद में वो हमसे ज्यादा है, हालांकि वो सच्चे नहीं है, हालांकि उनका दिल खोखला है, उनका दिल खोखला है। सारा हफ्ता जो चाहो करो, और हफ्ते वाले दिन यहूदी और इतवार वाले दिन ईसाई को जाकर के अपने इबादत खाने में वो कोई घंटियां बजा दो थोड़ी, और थोड़े पैसे जमा करवा करके जन्नत खरीद लो। मदीना तैयबा में हमें उस्ताद ने कहानी सुनाई, कहने लगे कि एक तजारती जहन का आदमी था, उसने देखा कि चर्च में $50 $100 की जन्नत मिल रही है, जाओ पैसे जमा करवाओ, कितनी जन्नत चाहिए? बोले इतनी चाहिए, वो मिल जाती है। तो उसने जाकर मुंह से पूछा कि जो जन्नत ना दे उसका क्या बनेगा? कहता वो जहन्नम में जाएगा। तो कहता अच्छा, अगर वो अगर जहन्नम में भी ना जाए तो मतलब और को खाते ही नहीं, दो ही खाते हैं, फरीक और फिल और फरीक और फिल। तो उसका दिमाग काम करने लग गया, उसने उनको कहा कि फिर ऐसा करो, मुझे जहन्नम दे दो। वो कहने लगा तुमने क्या कर लिया? कहता तुम्हें इस बात से क्या, तू बांटने बैठा ना, तू मुझे जहन्नम दे दे। उसने कहा मैंने तो इसकी रसीद नहीं छापी,
कहता लेटर हट लिख दे, मोड़ लगा दे। तो सोचा कि मेंटल केस है, पैसे बनाओ, जान छुड़ाओ। और उसने कहा कितनी दे लेनी जहन्नम? कहता सारी दे दे। उसने देख दिया कि हम सर्टिफाई करते हैं कि सारी जहन्नम हमने इसको दे दी, $100-200 जो देना तो उसने लिया। और अब जनाब वो उसने अगले दिन अखबार में इश्तिहार दिया कि मेरे पास फतवा है कि जो जन्नत में ना गया वो जहन्नम में जाएगा और तीसरा कोई खाता नहीं। और आज के बाद अगर जन्नत ले लिया तो चर्च जाया करो, और अगर जहन्नम लेनी, जहन्नम से बचना है तो मेरे पास आओ, मैं आधे पैसों से आपको जहन्नम से इलाज करता जाऊंगा। और जब मेरे साथ रात होगा तो जाना आपने वही है। और गाँव की तरह नहीं शुरू हो गए, गाँव की तरह नहीं शुरू हो गए। अब वो अगर $100 में जन्नत देता है तो ये 50 में आजाद कर रहा है। तो जनाब न जाने उसको उन्होंने फिर साथ जोड़ कर बैठे, और जिसने लिख कर दी थी उसको कितने कोसने मिले, और उसके बाद उन्होंने उसकी मेहनत समाजित करके न जाने कितने गुना ज्यादा पैसे देकर जहन्नम वापस किया। जबकि हमारा दीन इस्लाम ये भी बताता है कि तुम्हें पखाना कैसे करना है, पेशाब कैसे करना है, इस्तिंजा कैसे करना है, दुकान पर कैसे बैठना है, घर में कैसे, क्या अदब आदाब है, क्या सफाई सुथराई है, जिस्म को कैसे साफ करना है। ये करोगे तो गुस्ल वाजिब हो जाएगा, वो करोगे तो खुद वाजिब हो जाएगा। अल्लाह, इतना प्यारा दीन, इतना पुरमगज दीन, इतना भरपूर दीन, इस कदर जामे और कॉम्प्रिहेंसिव दीन कायनात में कहीं नहीं। और ऐसा दीन जो तेरी दुनिया की भी खैर और आखिरत की भी खैर कर देता है। तो ये कुरान और वो किताबें जो असली कैफियत में थी वो अल्लाह ताला की तरफ से थी, हमारा ईमान है। जो शख्स साबका किताबों पर ईमान नहीं लाता वो बंदा इस शरीयत में भी मोमिन नहीं हो सकता। अल्लाह ताला फरमाते हैं कुल आमनतु बिमा अंज़लल्लाहु मिन किताब व उमिरतु लिअअदिला बैनकुम। ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप कहो कि जो जो किताबें हमने नाज़िल की है वो सब पर मैं ईमान लाता हूं। हमारा ईमान है अल्लज़ीना युमिनूना बिमा उनज़िला इलैक व मा उनज़िला मिन क़ब्लिक व बिल आखिरति हुम युक़िनून। हमारा ईमान है जो आप पर नाज़िल हुई है अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम वो भी हम मानते हैं, और जो साबका नाज़िल हुई थी सब पर हमारा ईमान, ये हमारे ईमान का हिस्सा है। यहूदी अहद जदीद को नहीं मानते, ना वो हज़रत ईसा को मानते हैं, ना वो उनकी किताब को मानते हैं। ईसाई अहद जदीद को भी मानते हैं, कदीम को भी मानते हैं, मगर हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं मानते, इस कुरान को नहीं मानते। और हम अल्लाह ताला के फज़ल करम से हमारा ईमान का हिस्सा है कि हम साबका अंबिया को भी मानते हैं, उनकी किताबों को भी मानते हैं, उनका एहतराम भी करते हैं। ईसाई गुस्ताखी करेगा, साबका अंबिया की भी करेगा, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी करते हैं। अल्लाह हम सबको गारत करे, उन पर लानत करे जो मेरे मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम की गुस्ताखियां करते हैं। लेकिन मुसलमान ना अपनी किताब की करेगा, ना किसी और किताब की करेगा, ना अपने नबी की गुस्ताखी करेगा, ना साबका अंबिया की। ये है उम्मत वसत, ये गुलू और तकसीर, इफरात और तफरीद से बची हुई कौम है, जिनको अल्लाह ताला ने फरमाया वकज़ालिक जअलनाकुम उम्मतन वसता, हमने तुम्हें दरमियानी उम्मत बनाया। अल्लाह अकबर। तो मेरे अजीज भाइयों, जितनी किताबें भी नाज़िल हुई उनकी जो अल्लाह ताला
के इल्म में मुनासिब बातें थी वो अल्लाह ताला ने कुरान और सुन्नत में जिक्र कर दी। अल्लाह फरमाते हैं इन्न हादा लफी सुहुफिल ऊला सुहुफ इब्राहीम व मूसा। ये जितनी बातें पीछे गुजरी है ये साबिक़ा सहीफों में भी थी और इस कुरान में भी है और हमने उसकी तस्दीक कर दी कि ये दुरुस्त है। इसी तरह अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं ज़ालिका मसलुहुम फित तौरात व मसलुहुम फिल इंजील। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और जो उनके साथी हैं अशिद्दाउ अलल कुफ़ार रुहमाउ बैनहुम, आपस में रहमदिल हैं, काफिरों पर सख्त हैं। आप उनको देखोगे कि वो रुकू सजदे में गिरे हुए आपको नजर आएंगे और उनके चेहरों की रौनक उनके सजदों की वजह से आपको नजर आएगी। और फरमाया ये खूबियां हमने तौरात और इंजील में भी बयान की थी और ये खूबियां हमने अब कुरान में भी जिक्र की। तो तौरात इंजील और साबिक़ा किताबों की कई बातें रब्बुल जलाल किताब सुन्नत की शक्ल में हमें बताता है और जो हो चुके मंसूख किताबें हैं इसलिए उनकी हर बात नहीं बताता जो जरूरत थी हमारी, जो रब ने विरासत समझी और अल्लाह ताला बयान करता है। जिसकी तस्दीक हो गई हम उस पर यकीन रखते हैं कि ये तौरात का हिस्सा है, इंजील की आयत है। और जिसकी तस्दीक नहीं हुई हम उसको ना सच्चा मानते हैं ना झूठा मानते हैं, इसलिए कि मालूम नहीं वो इनके इजाफों का हिस्सा है या आसमान से। और जो कुरान हकीम है ये अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से नाज़िल हुआ है। ये लैलतुल क़द्र में नाज़िल होना शुरू हुआ और 23 सालों में मुकम्मल हुआ। लोगों की जरूरत के मुताबिक आहिस्ता आहिस्ता उनकी तबीयत के मुताबिक अल्लाह ताला अहकाम नाज़िल करता रहा। पहली आयत नाज़िल हुई इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़। उसके बाद 3 सालों का वक्फा आया, 3 साल कोई वही नहीं आई। इसको फ़तरतुल वही कहते हैं। 3 साल के बाद या अय्युहल मुद्दस्सिर ये सूरत नाज़िल हुई और फिर मुसलसल वही नाज़िल होना शुरू हो गई। पहली आयत में पहली आयत में अल्लाह ताला ने कहीं नहीं कहा गया नबी जाओ जाकर के लोगों को समझाओ, इसलिए आपने तबलीग का काम भी शुरू नहीं किया। और या अय्युहल मुद्दस्सिर कुम फअंदिर खड़े हो जाए, ड्राइव आकर के लोगों को वरब्बका फकब्बिर नारा तकबीर बुलंद करें, अल्लाह की बड़ाई बयान करें, अल्लाह की अज़मत बयान करें। तो इस आयत में अल्लाह ने तबलीग का हुक्म दिया, इसलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तबलीग के मक्का में 10 साल हैं और नबूवत के 13 साल। तबलीग के 10 साल मक्का में और 10 साल मदीना में और नबूवत के 13 साल मक्का में है और 10 साल मदीना में। लोगों की जरूरत के मुताबिक अभी लोग शराब के रसिया बदकारियां आम चलती थी, बच्चियों को जिंदा जरूर कर दिया जाता था, गलत किस्म की गैरत के नाम पर जहालत आम थी। उनको अल्लाह तबारक व तआला ने अकीदा समझाया। मदीना मक्का में अहकाम नाज़िल नहीं हुए, अकायद नाज़िल हुए, उनकी तरबियत होती रही। मरना है, दोबारा उठना है, उसकी तैयारी करनी है, रब्बुल जलाल के सामने खड़ा होना है। उनको अपनी ज़बान पर बड़ा घुमंड था, गुरूर था। कुरान की आयत भी इस तरह की नाज़िल हुई जो अदब पारा है, अदब पारा है। तो पहले 10 साल इस तरीके से मक्का में गुजर गए। जब मदीना तशरीफ लाए अब अहकाम नाज़िल होना शुरू हो गए। जैसे शराब हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती है, अगर अल्लाह ताला शुरू में फरमा देता बदकारी हराम है तो लोगों ने बात माननी नहीं थी। अल्लाह ताला ने आहिस्ता आहिस्ता पहले वक्ती निकाह जिसको मुता कहते हैं इसकी इजाजत दे दी, बदकारी हराम कर दी। फिर जब उनको अच्छी तरीके से बात समझ आ गई तो मुता भी हराम कर दिया, मुस्तकिल तौर पर खत्म कर दिया।
शराब के बारे में भी पहले आयत नाज़िल हुई कि ये आपसे पूछते हैं शराब के बारे में, इनसे कहो फीहिमा इस्मुन कबीरुन व मनाफ़िउ लिन्नास, इसमें फायदा भी है, बहुत फायदे भी बहुत है और गुनाह भी बहुत है, और ये नहीं बताया कि हराम है हलाल है, वो समझ लो। फिर आयत नाज़िल हुई कि ला तक़रबु सलात व अंतुम सुकारा हत्ता तअलमू मा तक़ूलून, जब तुम नशे की हालत में हो तो नमाज भी करीब ना आया करो, मतलब नमाज तो पढ़नी है, तो एक इशारा मिल गया कि आप तुम इससे बाहर आ जाओ। काफी सारे लोग बाहर आ गए। फिर अल्लाह ताला ने फरमाया इन्नमल खम्रु वल मैसिरु वल अंसाबु वल अज़लाम रिज्सुम मिन अमलि शैतान फज्तनिबूहु, ये प्लीद है, हराम है, शैतान का अमल है, बच जाओ इससे। प्लीद इस माना में कि कपड़े को लग जाए तो कपड़ा प्लीद हो जाता है, ये माना और हमारे में भी है इसमें। तो फिर जब ये आयत नाज़िल हुई, अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं मेरी वालिदा उम्मे सुलैम का शौहर मुतल्हा अंसारी रज़ियल्लाहु अन्हु, वो मुझे कहने लगे बेटे शराब पिला सबको। खैबर का मौका था, मैं पिला रहा था, अचानक एक आदमी ने ऐलान करना शुरू कर दिया, लोगों सुनो, अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शराब को हराम कर दिया है। कहा जैसे कान में आवाज पड़ी, जो मुंह में थी उसकी कुल्ली कर दी और जो मटके थे उनको रास्ते में बहा दिया, और उसके बाद कभी उसको चखा था। तो ये अल्लाह तबारक व तआला की बहुत बड़ी रहमत और शफकत है कि कुरान हकीम उसने लोगों की तबीयत और नब्ज़ देखते देखते उस हिसाब से नाज़िल किया। और ये कुरान हकीम का मौजज़ा है कि वो 23 साल में नाज़िल हुआ, कभी वो टुकड़ा कभी वो टुकड़ा, और आप फरमाते हैं इसको फलां सूरत की फलां आयत से पीछे लगा दो, ये जो नई वही आई है उसको फलां सूरत की फलां आयत से आगे लगा दो। इस तरीके से कुछ खजूरों के पत्ते जहाँ से दरख्त के साथ जुड़े होते हैं वहाँ थोड़ी चौड़ा होता है पत्ता, कुछ उस पर कुरान लिखा गया, कुछ चमड़े के टुकड़ों पर लिखा गया, कुछ इधर उधर। और अहद नबूवत में ये कुरान किताबी शक्ल में नहीं बनाया गया, ऐसे टुकड़ों में लिखा हुआ था, लोगों के सीनों में महफूज था। और ये कुरान का मौजज़ा है कि 23 सालों में मुख्तलिफ औकात में आयात नाज़िल हुई, और जैसे जैसे आपने फरमाया वैसे उनको जोड़ा गया, तो बेहतरीन सीक्वेंस वाली तरतीब वाली बेहतरीन किताब समझ। ये एक अलग से मौजज़ा है, इसके अल्फाज अलग से मौजज़ा है, इसके हुक्म अलग से मौजज़ा है, इसके मानी अलग से मौजज़ा है। ये अदब पारा है, इस जैसा कोई इसको बना नहीं सकता, ये अलग से मौजज़ा है। और 23 सालों में लोग थीसिस लिखते हैं, किताब लिखते हैं, उसका पहले एक खुत्ता बनाया जाता है, पहले ये होगा फिर वो होगा फिर ये होगा, कुछ नहीं किया गया, ज़बानी अहकाम है, इसको आगे कर दो इसको पीछे कर दो। और जब लोगों ने उसको जोड़ कर देखा तो बेहतरीन किताब सामने। जब ये कुरान उतरता था तो इसके ऊपर हुरूफ के ऊपर एराब नहीं होते थे, अब लोग बगैर एराब के ठीक बेहतरीन पढ़ लेते थे। और आज भी जो ठीक तरह के उलमा है वो अरबी ज़बान को बगैर एराब के बिल्कुल सही पढ़ लेते हैं। जितनी मदारस में हदीस की किताबें पढ़ाई जाती हैं उन पर एराब नहीं होता, जितनी अरबी अखबारात आती हैं उन पर एराब नहीं होता, और अब लोग उसको पढ़ लेते हैं। तो जब ये कुरान फैला, इस्लाम फैला, अजमों तक पहुंचा, तो फिर जरूरत पड़ी तो हज्जाज बिन यूसुफ के जमाने में उसके हुक्म पर फिर इस पर इराब लगा दिया गया। ये रुकू और यहाँ पर पारा खत्म होता है, ये सब लोगों ने बाद के लोगों ने अपनी सहूलत के लिए कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अब्दुल्लाह बिन अमर बिन आस रज़ियल्लाहु अन्हु को फरमाया था, वो रोजाना हर रात तहज्जुद में कुरान पूरा पढ़ जाते थे। आपने मना किया, फरमाया थोड़ा पढ़ा कर, 20 दिन में कुरान खत्म कर लो, 10 दिन में कर लो, 7 दिन में कर लो, 3 दिन में कर लो, इससे काम नहीं। तो आपने तसव्वुर दिया कि इसको महीने में करो, तो महीने में करने के लिए 30 हिस्से
तो किसी ने इसके 30 हिस्से बना दिए सहूलत के लिए, और एरान लग गए। और शुरू में तो उस पर रुकते भी नहीं होते थे, सहूलत के लिए रुकते लग गए। एक और बात आपको बताऊं, मक्का के अड़ोस पड़ोस में 7 कबीले अरबों के, जिनके लहजे में थोड़ा थोड़ा फर्क था, कुरान और 7 के लहजे के मुताबिक नाज़िल हुआ था। बुखारी शरीफ में हदीस है, हजरत हिशाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सूरह फुरकान पढ़ रहे हैं, हाशमी लहजे के अलावा किसी और लहजे में पढ़ रहे हैं। उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु सुना, ये क्या पढ़ रहे हैं, ये तो कुरान है ही। और अगर दिल चाहे कि मैं इसके गले में रुमाल डालूं और नमाज के दौरान इसको खींच के ले जाऊं, इसलिए कि इसकी नमाज का क्या फायदा है, पानी कुछ हो रहा है बेकार। फिर मैंने अपने ऊपर जबर किया, उसकी नमाज के खत्म होने का इंतजार किया, फिर मैंने उसके गले में रुमाल डाला और उसको खींच कर ले गया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उमर छोड़ो, इनको क्या मसला है? कहा जी ये नमाज पढ़ने से पता नहीं क्या कुछ और ही पढ़ रहे थे, कुरान में कुछ और ही था। तो मैं हिशाम पढ़ो, उन्होंने पढ़ा तो बोला ठीक तो पढ़। उमर यही सूरत आप पढ़े, उन्होंने पढ़ी तो आप भी ठीक पढ़। ये 7 लहजों में नाज़िल हुआ है, ये मेरे को जलाल की शफ़क़त थी। यानी आपको किसी किस्म की इसमें जो होता है ना कि अजनबियत वो ना हो। आपका लहजा है ना, आपके लहजे में अल्लाह ने इजाजत दी पढ़ लो, ये आपका लहजा आप पढ़। 7 लहजों को प्रूव किया धर्म हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला के जमाने में जब यमामा में मुद्दई नबूवत मुसैलमा कद्दाब के खिलाफ जिहाद हुआ तो बेशुमार हाफिज कुरान वहां शहीद हो गए। उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु कहने लगे, अमीरुल मोमिनीन, कुरान लोगों के सीनों में है और हाफिज जा रहे हैं, तो इसको किताबी शक्ल में लाना जरूरी है। अब अबू बकर सिद्दीक फरमाते हैं जब ये काम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं किया तो मैं क्यों करूं? कहा ये वक्त की जरूरत है, इस्लाम दूर तक फैलता चला जा रहा है। पीछे पड़े रहे हत्ता कि हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु मान गए। ज़ैद बिन साबित रज़ियल्लाहु अन्हु को ड्यूटी लगाई गई और उन्होंने हर जगह से इसको जमा किया लोगों से लेकर, और अपना हाफिज़ खुद भी हाफिज़ थे और हुफ़ाज़ से भी रब्ता किया। सबके हिफ़्ज़ को सामने रखते हुए उन्होंने इसको मुरतब किया, तो ये कुरान इस किताबी शक्ल में आया। उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के ज़माने में एक और मसला बना, वो ये कि जैसे हजरत हिशाम और हजरत उमर बिन खत्ताब का इकरार हुआ, हालांकि ये 18 के लोग हैं, अब जैसे ये फैला अजमों तक पहुंचा तो वहां झगड़े शुरू हो गए। वो कहे तू गलत है, वो कहे तू गलत है। तो फिर हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पीछे पड़ गए साथी कि आप इस मसले को हल करें। तो उन्होंने फिर जो मक्के का, कुरैशियों का, हाशमियों का लहजा था उसके मुताबिक इसको मुरतब किया और जो बाकी लहजे थे उनको खत्म कर दिया ताकि लोगों में इख्तिलाफ की शक्ल बने। अल्लाह अकबर। तो अजीज भाइयों, ये कुरान हकीम अल्लाह ताला की मौजज़ा किताब है। हुदन लिन्नास व बय्यिनातिन मिनल हुदा वल फुरकान, ये लोगों के लिए हिदायत है, हिदायत के बाद इख्तिलाफ है और हक व बातिल में फर्क करने वाली किताब। 4 इंजीलें उनका आपस में बड़ा इख्तिलाफ है और अल्लाह तबारक व तआला चैलेंज देता है, अफला यतदब्बरून कुरान, लोगों तुम कुरान में गौर क्यों नहीं करते? वलो कान मिन इंदि गैरिल्लाह, अगर ये अल्लाह की तरफ से ना होता लवजदू फीही इख्तिलाफन कसीरा, तो इसमें बहुत ज्यादा इख्तिलाफ होता।
ये चूंकि अल्लाह की तरफ से है, इसलिए किसी आयत का किसी दूसरी आयत से कोई इख्तिलाफ नहीं। और ये कुरान वो है जो आसमान से आया है। नबी अमीन है और जिब्रील भी अमीन है। उन अमीनों के जरिए अल्लाह ताला ने अपनी मखलूक तक इसको पहुंचाया है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक आयत का एक टुकड़ा भी अपनी तरफ से इजाफा नहीं किया और एक आयत का कोई टुकड़ा भी छुपाया नहीं। जैसे रब्बुल जलाल ने बयान किया वैसे का वैसे वो हम तक पहुंच गया। और याद रखें, जिस तरह सुन्नत मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रावियों के जरिए हम तक पहुंची है, ऐसे ही कुरान भी रावियों के जरिए हम तक पहुंचा है। इसकी भी रावी है, इसकी भी रिवायात है। हदीस में सहाबी एक हो, ताबे 2-3 हो, उनके संगे 4-5 हो, आगे जाकर तबा ताबी फिर एक रह जाए, आगे जाकर फिर 2-3 हो, सनद में कहीं एक रावी रह जाए, उसको भी कबूल किया जाता है, उस पर भी अमल किया जाता है। और अगर तमाम तबकात में रावी ज्यादा हो तो उसको रिवायत मुतवातिरा कहा जाता है, वो ज्यादा अथेंटिक होती है। कुरान सारा मुतवातिर है, हर तबके में ज्यादा लोगों ने इसको आगे बयान किया है। तो इसकी जो रिवायात मशहूर है वो 7 और 10 है। आपने जो सुना होगा क्या थे अशरा, क्या थे 7 क्या थे और 10 क्या थे। वो एक हाशमी कबीले की उस एक लहजे को आगे पहुंचाने के लिए जो रिवायतें आई हैं, चूंकि नुक्ते नहीं थे, चूंकि इराद नहीं थे, तो वो गिराते बन गई हम तक पहुंचते। लेकिन किसी में भी माने का इख्तिलाफ इस माना में नहीं कि इसको आपस में इख्तिलाफ समझा जाए, इख्तिलाफ इसमें नहीं अल्लाह की तरफ से। हाँ, अगर कोई इख्तिलाफ बनाना चाहे तो कुरान पढ़कर गुमराह होना कोई मुश्किल काम नहीं है। युदिल्लु बिही कसीरन व यहदी बिही कसीरन। अल्लाह कुरान के साथ हिदायत भी देता है, इसके साथ गुमराह भी करता है। जो कुरान और सुन्नत को पढ़ेगा हिदायत लेने के लिए, उसके दिल की प्लेट साफ होगी, अल्लाह ताला उसको हिदायत अता फरमाएगा। और जो किताब और सुन्नत को पढ़ेगा उसके दिल की प्लेट पर तासुब होगा, तासुब की चादर चढ़ी होगी। वो अपने अकीदे, अपने मौलवी, अपने पीर, अपने इमाम को दुरुस्त करार देने के लिए किताब और सुन्नत की हिदायत पढ़ेगा, हिदायत पाने के लिए नहीं। अल्लाह ताला उसको कुरान के जरिए गुमराह करेगा, क्योंकि वो हिदायत पाने नहीं चाहता। कुरान के जरिए अल्लाह गुमराह करता है नाफरमान लोगों को। तो जिस तरीके से मुनकरीन हदीस को हदीस से लड़ाते, कहते हैं जो कुरान के खिलाफ होगी वो हदीस हम नहीं मानेंगे। अगर इस तरह का खिलाफ बनाना है तो कुरान को भी कुरान के खिलाफ बनाया जा सकता है। और अगर दिमाग ठीक हो तो रब काबा की कसम है, कोई सही हदीस कुरान की किसी आयत के खिलाफ नहीं हो सकती। क्योंकि चेहरा अनवर एक है, होठ मुबारक एक है, जुबान एक है, उसी से ही हदीस सादर हुई है, उसी से ही कुरान सादर हुआ है। दोनों सनदों के लिए हम तक पहुंचे हैं, इनका आपस में कोई इख्तिलाफ नहीं है। करोड़ों रहमतें हो उन उलमाए किराम पर, मुहद्दिसीन और आइम्मा पर, जिन्होंने जिंदगियां लगा करके बगैर तनखा के जिंदगियां लगा दी इस बात पर, अहादीस को जमा किया, उसके रावियों के मुकम्मल हालात थे, उनको जरा की और बता दिया आने वालों को कि इसकी रिवायत कबूल हो सकती है, इसकी कबूल नहीं हो सकती। जिस तरीके से कुरान की रिवायात अथेंटिक है, ऐसे सुन्नत मुस्तफा की भी अथेंटिक है। और अगर किसी ने गलत रिवायतें बयान की थी तो हमारे मेहनत करके दूध कर दिया, पानी कर दिया, उनको बिल्कुल अलग कर दिया। तो इसलिए जिस तरीके से कुरान अल्लाह की किताब है, ऐसे ही सुन्नत मुस्तफा भी अल्लाह की किताब है। जिस तरह वो वही है, इस तरह ये भी वही है। अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सहीह बुखारी में फरमाते हैं,
अल्लाह ताला ने जिस्म पर टैटू बनाने वाली पर लानत की, आईब्रोज बड़ी करने वाली पर लानत की, दांतों में फासला बढ़ाकर खूबसूरत बनने वालियों पर लानत की, बालों के साथ बाल लगाना, बेग लगाने वालों पर लानत की। वह फी किताबिल्लाह, और ये सारी बात किताबुल्लाह में मौजूद है। कहाँ मौजूद है? किताबुल्लाह में मौजूद है। एक बीबी आई अगले दिन चलते बाद आकर कहती है, हजरत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को कहती है, मैंने सारा कुरान पढ़ लिया, मुझे वो आयत नहीं मिली जिसमें इन लोगों पे लानत रब ने की है। अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं, नौकराती ही वजती ही, अगर तुम मेरी नजर से कुरान पढ़ती तो तुम्हें वो आयत मिल जाती। तुमने कुरान में ये आयत नहीं सुनी, मा अताकुम रसूल फखुदूहु व मा नहाकुम अन्हु फंतहू, जो बात रसूल दे दे वो ले लो, जिस बात से रसूल मना करते उससे भाग आ जाओ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन चीजों से मना किया है तो ये भी अल्लाह की किताब ही है, क्योंकि किताब अल्लाह ही बात कह रही है। तो सुन्नत मुस्तफा, हदीस मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान की शरह भी करती है और नित नए अहकाम भी जारी करती है। लोग ये समझते हैं कि हदीस कुरान की शरह करती है, बिल्कुल करती है। कुरान कहते हैं नमाज पढ़ो, उसका तरीका, उसकी रकतें, उसके अदब सुन्नत आपको बताती है, लेकिन सुन्नत मुस्तफा अलैहिस्सलाम नित नए अहकाम भी बयान करती है। आपकी बीवी के होते हुए बीवी की भांजी, बीवी की भतीजी, बीवी की खाला, बीवी की फूफी, इनके साथ आप निकाह नहीं कर सकते बीवी के होते हुए। ये पूरे कुरान में नहीं है, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हराम करार दिया। गदा खाना हराम है और ये कुरान का हुक्म नहीं है, सुन्नत मुस्तफा का हुक्म है, और हम इसको उतना ही ऑथेंटिक मानते हैं जितना कुरान के अहकामात को ऑथेंटिक मानते हैं। ये इस वक्त बहुत बड़ी शर्त फैल रही है, ये तहरीक जोर पकड़ती जा रही है कि कोई कहता है दावे को नहीं मानता और कोई उधर असल में वो सुन्नत मुस्तफा को नहीं मानता। वो दावे करो तो बात की बात है, वो सुन्नत मुस्तफा को नहीं मानता। जो कहे कि ये मसला कुरान से साबित करो, उसके नीचे छिलका उतारो, तो यही सोच नजर आती है कि हम कुरान को मानते हैं, सुन्नत मुस्तफा को नहीं मानते। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, खबरदार यूशिकु रजुलुन शबआन अला अरिकतिही यक़ूल, एक जमाना आएगा एक आदमी पेट भरा हुआ अपने तख्त पे बैठ कर ही बात करेगा, अलैकुम बिहादिल कुरान, सिर्फ कुरान को मानो, वमा वजदतुम फीही मिन हलाल फहल्लू, जो इसमें हलाल हो वो हलाल है, जो इसमें हराम हो वो हराम है। फरमाया वो झूठा होगा, अला इन्नी ऊतीतुल कुरान व मिसलहु मअ, खबरदार मुझे कुरान दिया है आपने और इसके बराबर एक और भी दी है, इसका नाम सुन्नत मुस्तफा है। इसलिए ऐसी भाइयों, जब किताबों पर ईमान हमने लाना है तो हम जैसे साबका मंसूख किताबों पर ईमान लाते हैं, ऐसे ही इससे कहीं ज्यादा हम सुन्नत मुस्तफा पर भी ईमान लाते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रब्बे ज़ुल जलाल करम ऐसे फितरों से महफूज करे। रब्बे ज़ुल जलाल हमारी औलादों को, हमें सबको मुसलमानों को इन फितरों से महफूज करे और हमें अपने ईमान मजबूत करने की तौफीक दे। अल्लाह